हाय गाइस, वेलकम टू सी ए फिनसेन। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। स्टॉक मार्केट के बारे में सोचे उससे पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले इन्वेस्टमेंट क्या है वो देखते हैं। जनरली ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो 3 साल तक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें, उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। 3 साल से ज़्यादा जिसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अभी ये तीन बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप उसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर पाओगे। आपका फाइनेंशियल जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर हो जाएगा। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और रिटायरमेंट में यूटिलाइज करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है, क्योंकि आपके जो पैसे की वैल्यू है वो ईयर ओवर ईयर कम होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो चीज़ आज 100 रुपये में मिल रही है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 1 साल के बाद वो सपोज 4% इन्फ्लेशन है तो 104 रुपये में मिलेगी। तो ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो ध्यान में रखना चाहिए कि आपका रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, तभी आप बीट कर पाओगे। और अगर आप तीसरा रीज़न देखें तो वो अभी कॉमन हमें देखने को मिलता है कि टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। हम एटीसी, एटीडीडीबी, ये सारे ऑप्शंस है जिसमें इन्वेस्ट करते हैं और हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी, जो टैक्सेबल इनकम है, वो कम करके टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। जो बेसिक 4 इंस्ट्रूमेंट इधर हमने मेंशन किए हैं। पहला है इक्विटी, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी होती है, उसके थ्रू हम उसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो एक वो रास्ता है इन्वेस्ट करने का। दूसरा रास्ता है रियल एस्टेट, जिसमें हम रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। तीसरा रास्ता है डेट। डेट यानी आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो या फिर कोई बॉन्ड खरीदते हो, आरईसी, एनएचएआई वगैरह, वो, या फिर आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको बेसिकली जो इंटरेस्ट है एज ए इनकम वो मिलता है, राइट। जिसपे आपको रिटर्न मिलता है। मतलब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो अगर 6% इंटरेस्ट है तो आपको हर साल 6 रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा जो फिक्स्ड इनकम होता है उसको डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। या फिर कमोडिटी होता है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो और आप रिटर्न अर्न करते हो। तो ये 4 बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये 3 बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक होता है रिस्क एपेटाइट, दूसरा होता है लिक्विडिटी इश्यू, और तीसरा होता है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अभी रिस्क एपेटाइट क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, वो अगर हम उसको डिफाइन करें तो उसको हम रिस्क एपेटाइट बोलेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिस्क ज़्यादा है, तो जनरली फाइनेंस का थंब रूल ये है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न। सो रिस्क और रिटर्न का एक रिलेशन है। लो रिस्क एपेटाइट में क्या आता है कि अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, राइट, तो आपको जनरली बॉन्ड है या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट जो हमने आगे बात की, एफडी है, पीएफ है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाई रिस्क एपेटाइट है तो आपको इक्विटी में, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका रिटर्न जनरली 14 to 15% के आसपास रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको एक रिस्क रहता है कि वो 100 रुपीज़ का शेयर आपने सपोज परचेस किया तो उसकी प्राइस फ्यूचर में 120 भी हो सकती है और 80 भी हो सकती है। तो एक रिस्क रहता है। और हाई रिस्क एपेटाइट में अभी बिटकॉइंस भी आ गए हैं, राइट। मतलब जो डिजिटल करेंसी है उसमें इन्वेस्ट करना, दैट इज ऑल्सो हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दूसरा जो है वो है लिक्विडिटी इश्यू। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने जैसा, क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत इन नियर और फ्यूचर है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसको रियलाइज करने में टाइम लगता है, राइट। आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली तो आप 1-2 दिन में तुरंत बेच नहीं सकते, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपको वो लिक्विडिटी यानी कि पैसे की ज़रूरत को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप 3-4 महीने में उसको रियलाइज कर सकते हो और तुरंत ही दूसरे दिन आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और एफडी में भी इन्वेस्ट किया तो उसमें भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, तब तक आप उसको रिडीम नहीं करवा सकते। अगर आपने एफडी तुड़वा दी तो आपको पता है कि उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा,
राइट। तो ये इश्यूज को भी कंसिडर करना चाहिए कि आपको पैसे की ज़रूरत कब है, आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर, तो उस हिसाब के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और तीसरा मेन पॉइंट है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो रियल एस्टेट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है या फिर कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि जिसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की एक अश्योरिटी रहती है कि जो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं वो 100 तो वापस मिलने ही वाले हैं। राइट। जनरली इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए उस शेयर की वैल्यू 3-4 महीने के बाद 80 रुपीज़ हो गई, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़ आपने जो इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू कम हो गई। बॉन्ड में और एफडी में ऐसा नहीं होता है। राइट। आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो वो 100 रुपीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं जो लो रिस्क वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी ज़्यादा होती है। तो आपको वो भी कंसिडर करना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल सेफ्टी कितना है इन्वेस्टमेंट में और आप कितना रिस्क ले सकते हो। राइट। सो ये कुछ पॉइंट है जो इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।